हम सब ने बचपन में कभी ना कभी तो डॉक्टर, इंजीनियर या फिर एस्ट्रोनॉट बनने का सोच रखा होगा। पर आज 2025 में जहाँ पे आप 10 साल से ज्यादा पढ़ने के बाद इंडिया में एक कॉर्पोरेट जॉब पा भी लेते हो, तो वहाँ पे आपको 10 से 12 घंटे का वर्क टाइम, बॉस की चिक-चिक और ऊपर से मंथ के एंड पे एक मिनी फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करना पड़ता है। ऊपर से इन्फोसिस के नारायण मूर्ति जी ये कहते हैं कि यूथ को तो 70 घंटे हर वीक का काम करना चाहिए। उनके सपोर्ट में भविष्य अग्रवाल, ओला के सीईओ, ये कहते हैं कि मैं तो भाई हर रोज का 20 घंटे काम करता हूँ। अब मेरे को ये तो नहीं पता ये पॉडकास्ट देने का समय कहाँ से निकाले अपने 20 घंटे के शेड्यूल में, पर ये जरूर पता है मेरे को क्या फूक के बैठे थे ये पॉडकास्ट के पहले, जहाँ पे हायर लेवल मैनेजमेंट को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयज ट्रेनिंग और कॉर्पोरेट एथिक्स जैसी बात करनी चाहिए, वहाँ पे ये लगे पड़े हैं एम्प्लॉयज के थोड़े बहुत बचे हुए पर्सनल टाइम को भी खत्म करने में। ये एक मेजर क्राइसिस है इंडिया में। आइए इस चीज को समझते हैं ब्रीफली। प्रोडक्टिविटी स्केल पे जहाँ पे एक एवरेज इंडियन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जनरेट करता है केवल $9 का आउटपुट प्रति घंटे, वहीं पे नॉर्वे में 93, यूएसए में 97 और आयरलैंड में तो $143 का आउटपुट जनरेट किया जाता है, जो कि एक वर्ल्ड का एवरेज बना देता है $67, जो कि हमारे कंट्री के रैंक को लाके रख देता है 133rd पे। अब ये बहुत एक चिंता का विषय है। वंडर की बात तो ये है कि आवर एम्प्लॉयज आर ऑलरेडी डूइंग लॉन्गेस्ट वर्किंग आवर्स, जहां जर्मनी में 35 to 40 घंटे पर वीक काम किया जाता है, वहीं इंडिया में वो 48 to 60 घंटे पर वीक है। ये तो एक क्लियर इंडिकेशन है दैट लॉन्ग आवर्स इज नॉट इक्वल टू हायर आउटपुट। तो इस गैप का एक मेजर रीजन है जहां पे यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज के एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है एज पर चेंजिंग मार्केट कंडीशन, और उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है। वहीं पे इंडियन सीईओज आके बस मोटिवेट करने में लगे रहते हैं कि एम्प्लॉय को कैसे 70 घंटे का गधा बना दिया जाए एक कंपनी के अंदर। अगर कोई फॉरेन से क्लाइंट आ गया इंडिया के ऑफिस में, तो हमारे एम्प्लॉयज को तो ऑलरेडी रेडी करा ही दिया जाता है कि उनके इंटरटेनमेंट में तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब माइक्रोसॉफ्ट ने एक सर्वे किया था, उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में बर्नआउट फेस करने पड़ते हैं इंडियन कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को। जहां यूरोप में 4 और 5 बजते ही लोग फैमिली के साथ और बियर के साथ टाइम स्पेंड करने में बिजी हो जाते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। वहां पे हमारे एम्प्लॉयज को 5 बजने के बाद पूछना रहता है बॉस से कि सर अब 7 बजे मीटिंग है कि रात के 10 बजे। आज इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेज और डिप्रेशन में। वहीं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें हम लोग, तो उसमें रैंक करते हैं हम लोग 118th आउट ऑफ 147 कंट्रीज विद द स्कोर ऑफ जस्ट 4.3 आउट ऑफ 10। अब किसी भी इंसान के जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई जगह होती है तो वो उसका वर्क प्लेस होता है, और विद दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस ऑल अराउंड अस, नो वंडर वी आर स्टैंडिंग ऑन अ सिंकिंग शिप। बाईजूस और जेट एयरवेज जैसे जायंट्स को हम लोग ने फेल होते देखा है जस्ट बिकॉज दे वर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज। अब इसमें कोई डाउट नहीं है दैट वी इंडियंस आर सम ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड अराउंड द वर्ल्ड, पर इस चीज का कोई मतलब नहीं इफ वी गेट स्टक इन अ टॉक्सिक वर्क कल्चर, जहाँ पे केवल इस चीज पे हमारी प्रोडक्टिविटी देखी जाती है कि आप अपने जिंदगी के कितने घंटे ऑफिस में दे सकते हैं, जिस वजह से ऑफिस में यू डोंट गो टू थ्राइव बट जस्ट टू सर्वाइव। अब आप मेरे को अपना बेस्ट पार्ट बताओ इस वीडियो से जिसको आप अपने से रिलेट कर सकते हो, एंड मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।